सी। ठीक है, अब अगर इसमें अगर एक्सएल माइनस एक्सी को अगर हम जीरो कर दें, बताओ एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो कर दें तो z बराबर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, मतलब किसके बराबर हो गया, आर। मतलब इस एलसीआर सर्किट में अगर पूरा रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस के क्या हो गया, इक्वल। कब, जब एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाए, जीरो। जब एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होगा तो एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सी के, और एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल और इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा इधर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, 1 अपॉन एल सी। ओमेगा इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। मतलब एफ बराबर आया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इस वैल्यू को हम नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जब पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो एक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी पर जो इस सर्किट के अंदर करंट होता है वो मैक्सिमम फ्लो होने लगता है। सोचो ना, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस का मान मिनिमम यानी लगभग शून्य हो जाएगा। तो इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, पहले अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट को समझा जिसमें एलसीआर सीरीज में जुड़ा हुआ है। फिर हमने देखा वोल्टेज डायग्राम को, तो ये वोल्टेज डायग्राम समझ में आया आपको। फिर हमने देखा वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है। फिर इसके बाद हमने देखा इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ये चौथा पॉइंट है जिसमें हमने सर्किट का इम्पीडेंस निकाला जो लगभग किसके बराबर था, एक रेजिस्टेंस के बराबर। और आखिरी में हमने देखा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो ट्यून करते हैं ना, जो भी मोबाइल ट्यून करते हैं, टेलीविजन ट्यून करते हैं, तो ट्यून करते समय आपको साउंड क्लियर आता है ना। जैसे आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 94.3, एक चैनल है उसमें 94.2 पर कभी आपको साउंड क्लियर नहीं आएगा, ना 94.4 पर आएगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस क्या है, 94.3। इसी तरह मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखा होगा आपने आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी वेव चलती है, एक दूसरी वेव चलती है जनरल, दोनों मैच करनी चाहिए तो व्यक्ति हर पर्सन हेल्दी माना जाएगा। तो इस तरह से भी इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का टेली कम्युनिकेशन में और हर जगह मेडिकल में भी इसका यूज है।